के अंदर इरशाद फरमाया, उन्मा हज़रात तशरीफ फरमा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातिउल्लाह वातिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह की अताअत करो, अल्लाह के रसूल की अताअत करो और अपनों में से अपने अमीर की मानो। अब दुख की बात यह है, हम अल्लाह की भी अताअत करते हैं, अल्लाह के रसूल की भी अताअत करते हैं, और अमीर जो है हमने गैरों को बना करके रखा। अमीर भले ही सियासी हो, अमीर भले ही दीनी या इस्लाम जो भी हो, बहरहाल बगैर अमीर के, बगैर इमाम के जमात नहीं हुआ करती। क्या होती है बताओ मुझे? बगैर इमाम के, बगैर अमीर के जमात नहीं होती, और बगैर अमीर के, बगैर जमात के, बगैर अमीर के कोई भी काम कामयाब नहीं हुआ करता। तो जब अल्लाह का हुक्म है और नबी का तरीका है, और अल्लाह ने अपने कलाम पाक के अंदर साफ साफ कहा है कि अपनों में से अपने अमीर की मानो, तो हम जो है तीसरी बात अल्लाह की क्यों नहीं मानते? कहीं हमारे ईमान में कमजोरी जरूर है, कमजोरी है। अब मजे की बात सुनो, मैं अल्लाह की भी मानूंगा, अल्लाह के रसूल की भी मानूंगा, और अमीर बनाऊंगा मुलायम सिंह को, ये तो बहुत गलत बात है। अरे हमारा ईमान के ऊपर है, जो मुसलमान है उसको चाहिए कि बिल्कुल निकाल दे ऐसे आदमी को, कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं अल्लाह की भी मानूंगा, अल्लाह के रसूल की भी मानूंगा, अमीर बनाऊंगा मायावती को। क्या हो गया मुसलमान तुझे? क्या हो गया तेरे ईमान को? अरे तुमने गैरों को अपना अमीर बनाना शुरू कर दिया, तू अल्लाह के कलाम की बात नहीं मानना, क्यों ऐसा? हमें सोचना होगा, हमें जनता तक ये बात पहुंचानी होगी, आवाम में ये बात पहुंचानी होगी कि आपको जो है अमीर भी अपनों में से ही चुनना होगा। और जब एक बार आपने अमीर चुन लिया है, तो भले ही अमीर काला हो, गोरा हो, हर चीज ब्लैक निकला हो, वो हमारा अमीर है, हमारा अमीर है, हम उसी के पीछे हैं। भले ही मुफ्ती हो या कोई भी हो, जब एक बार अमीर चुन लिया, हम अमीर के पीछे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जब आपने यूनियन बैनर के नीचे अपना अमीर तस्लीम कर लिया है, तो आप अल्लाह के वास्ते कभी भी मेरा साथ न छोड़िएगा, कभी भी मेरा साथ न छोड़िएगा। मैं हर वक्त आपके साथ इंशाअल्लाह हाजिर रहूंगा, हर वक्त हाजिर रहूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों और काबिल एहतराम साथी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने मेरी मानी उसने अल्लाह की मानी। रसूल का ही फरमान, जिसने मेरी इत्तबा की उसने अल्लाह की इत्तबा की। जिसने मेरे अमीर की मानी उसने मेरी मानी, मेरे अल्लाह की मानी, और जिसने मेरे अमीर की नहीं मानी, मेरे अमीर की इत्तबा नहीं की, उसने ना मेरी मानी ना अल्लाह की मानी। सही बात ये है। तो हमारा शर्म की बात कोई नहीं सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये बात बाखुदा में जज्बात में नहीं कह, बाखुदा जज्बात में नहीं कह रहा, ये अल्लाह का हुक्म है। आज के दौर में अभी हमारे बराबर का जिला है, बराबर का जिला मुजफ्फरनगर, कितनी बड़ी हम पे ज्यादतियां हुई, कितने बड़े हम पे जुल्म टूटे, हमें घरों से निकाल दिया गया। कोई कहने वाला था जब यहाँ पे डेमोक्रेसी है तो आपकी पार्टी क्यों नहीं? कौन कहे? जिसको हमने अपना मुलायम सिंह आगा माना, उसी ने हमारे शिविरों पर बुलडोजर चलवाया, उसी ने हमें चंद सिक्कों में देकर के ये शपथ पत्र लिया था कि वो आप अपने गाँव वापस नहीं जाओगे, हमारी 10-15 की जमीन 5-5 में 5-5 लाख रुपए देकर के हमें बर्बाद कर दिया गया, हमें घरों से निकाल दिया गया, और फिर भी हम उसी का साथ हैं। हम पे लायक है, हमें साथ नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, बहन कुमारी मायावती जी चुप है, वो बोलती नहीं। क्यों? उसे मालूम है, अरे जब इनकी पार्टी नहीं, इनका कोई नेता नहीं, इनका कोई रहबर नहीं, या तो मुसलमान जाएंगे यादव के साथ,
या आएंगे मेरे पास, मेरे पैरों में बैठेंगे। बड़े बड़े हमारे हाथी हजरात जाते नीचे बैठते, शर्म की बात है, घूमने की जगह नहीं, हमारे बीच में आकर के हमारे रहबरों नेता बनते हैं और वहां जाकर के नीचे बैठते हैं, शर्म की बात है। और गैर ईमान वाले की अपना अमीर चुनते हैं, कितने शर्म की बात है। अपनी बहन को तो कभी नाम भी नहीं लेते, ये फलानी मेरी बहन है, उसे बोलते हैं बहन कुमारी मायावती मेरी बहन है। कितने बड़े शर्म की बात है। तो मना चाहिए लोगों को, ये आपकी और हमारी बदकिस्मती है, गलती है। आप हजरात को हमारी बात माननी होगी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही, और जहां भी आग जलनी चाहिए। बुजुर्ग और दोस्त और काबिल एहतराम साथियों, ये हिंदुस्तान जो आजाद कराया था, ये आप ईमान वालों ने ही कराया था। आप बखूबी सुनते हो कि सहारनपुर से लेकर के और दिल्ली तक हर पेड़ के ऊपर उलमाओं की कई लाशें, कई डेड बॉडियां, कई जो है उलमा लटके हुए थे। वो अंग्रेजों ने वो जुल्म हमारे साथ किया था। हमने तो जज्बे में जान दी, हमने जज्बे में हिंदुस्तान को आजाद कराया, और इन खैरों ने जो है हमको बर्बाद कर दिया। जब पड़ा वक्त गुलिस्तान पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्तान पे तो लहू हमने दिया। अब बाहर आई है तो कहते हैं तेरा काम नहीं, हम दिखा देंगे, हम वही ईमान वाले हैं, वही जज्बे वाले हैं। जब हम हिंदुस्तान को आजाद करते हैं हम यहाँ पे हुकूमत करना भी जानते हैं, हम हुकूमत करना भी जानते हैं। हमारे पुरखों ने हुकूमत की है, 800 साल हिंदुस्तान के अंदर हमारे पुरखों ने हुकूमत की है। बात पट्टे का यूर लोगों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने 800 साल हुकूमत की है। हम अपनी विरासत वापस लाते हैं, इनको हमारी विरासत देनी होगी, और देने का एक तरीका है, और वो तरीका ये है जैसा कि मैंने अर्ज किया, डेमोक्रेसी के अंदर ताकत नहीं चला करती, डेमोक्रेसी के अंदर दौलत नहीं चला करती, डेमोक्रेसी के अंदर यूनिटी और वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे जितने परिवार के लोग यहाँ पे बैठे हुए कि आने वाले वक्त में जो भी आदमी यहाँ पे जिस गांव का भी होगा, वो पूरे गांव की मीटिंग करेगा और अल्लाह का वास्ता दिलाएगा, बाकायदा अल्लाह की कसम खुलाएगा कि हमें गैर को किसी भी कीमत में अपना अमीर तस्लीम नहीं करना। ये हमारी रात की जिम्मेदारी हो जाती। जिस तरीके से दावत तबलीग के इज्तिमा हुआ करते हैं, अपना वक्त, अपना पैसा लगाइएगा, अपनी जान माल लगाइएगा। उसी तरीके से अगर वाकई में आप सवाब की नीयत से अपनी आखिरत बनाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, ये अल्लाह का हुक्म है। ये ज़बान जो आपसे गुफ्तगू कर रही है, ये अल्लाह का हुक्म है। जिस वक्त अल्लाह का हुक्म आ जाएगा, मैं अपने ऊपर की मक्खी भी नहीं उड़ा सकता। इस दुनिया को सब कुछ छोड़ के जाना है, सब कुछ यही रह जाएगा, यहाँ से ले नहीं जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जरूर इस बात को अपने ज़हन के अंदर रखें। अगर मेरी मौत आ जाती है तो इस मौत ऐसी आनी चाहिए जो ज़माना याद करके मेरा अल्लाह मुझसे खुश हो जाए। मुझे डरना नहीं चाहिए, मैं खुला कह रहा हूँ, ना बसपा को वोट देना चाहिए, ना सपा को वोट देना चाहिए, ना लोकल को वोट देना चाहिए, ना कांग्रेस को वोट देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जिसका